बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करने जा रहे, बल्कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और पेपर में इन लॉज में से कोई ना कोई लॉ पूछ लिया जाता है। और आपकी किताब की 2.4 भी इन लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से हल करेंगे आगे चल के हम लोग। फर्स्ट लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब इक्वल्स टू द सम ऑफ लॉगरिथम। उन दो नंबर्स जिनको प्रोडक्ट किया गया है उन दो नंबर्स के सम के बराबर होगा। इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम इस तरह से इसको लेकर चलेंगे कि हम राइट हैंड साइड पे ये जो दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनका कोई ना कोई नाम रख लेंगे। हम एक का नाम हम एक्स रख लेते हैं। लेट log with base a of m is equals to x and log with base a of n is equals to y, यानी इसका नाम मैंने x रख लिया और इस वाले का नाम मैंने y रख लिया। इसके बाद हम इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? a की पावर x इज इक्वल्स टू m और यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a की पावर y इज इक्वल्स टू n। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a की पावर x a की पावर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास m और 2 में n लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी mn। लेफ्ट हैंड साइड पे बेस हमारी a है तो इनकी पावर्स हम ऐड कर देंगे x प्लस वाई mn, और हम इसको यहाँ से लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर ले जाएंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं? लॉग, जो बेस होती है वो आपकी बेस ही रहती है, यानी a यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज इस चीज का लॉग बन जाता है mn इज इक्वल्स टू पावर आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाती है। जस्ट अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू वापस कर दें। x की वैल्यू आपने स्टार्ट में क्या लिखी थी? ये देखें लॉग am, और y की वैल्यू लिखी थी लॉग बेस a ऑफ n। ये आप रिप्लाई इसको वापस दे दें। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे? लॉग विद बेस ऑफ m प्लस लॉग विद बेस a ऑफ n। तो ये आपका फर्स्ट लॉ यानी जो प्रोडक्ट लॉ है वो प्रूफ हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सेकंड लॉ है हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में जस्ट हमारे पास ये देखिए लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट, किसी भी क्वोशंट का आप लॉगरिथम लेते हैं तो डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम के बराबर आता है। ये देखें m ओवर n, यहाँ पे लिखा हुआ है m ओवर n, पिछले में लिखा हुआ था mn। जब mn था यानी प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ था प्लस के अंदर, और क्वोशंट जो होगा यानी कि डिवाइड जो उनसे है m ओवर n का क्या मतलब है? m ओवर n डिवाइड जो उनसा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ये देखें माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे ये जो उनकी दो टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं इसका नाम हम x और y रखेंगे। सबसे पहले लेट log of m with base a is equals to x and log with base a of n is equals to y। इसके बाद उसमें हम क्या करते थे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते थे। इसमें भी वही करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? a की पावर x इज इक्वल्स टू m, और यहाँ से बन जाएगा
ए की पावर वाई इज इक्वल्स टू एन। इसको हम 1 और 2 कहते थे, इधर भी वैसे ही कर देते हैं 1 और 2। अब उस क्वेश्चन में यानी लॉ नंबर 1 में हम इन दोनों नंबर्स को इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी 1 ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ आएगा ए की पावर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ देखें बेस सेम है, डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एन एम अपॉन एन। अगेन आप इसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाएं, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम ले जाएं इसको, तो क्या बन जाएगा लॉग इसकी बेस ए एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर आ जाती है एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू वापस करें। एक्स की वैल्यू थी आपकी लॉग ए एम और ये लॉग ए एन। यहाँ लिखेंगे लॉग विद बेस ए ऑफ एम माइनस लॉग विद बेस ए ऑफ एन। तो ये आपका लॉ नंबर 2 यानी कि क्वोशंट लॉ आपका प्रूफ हो गया। आंसर लिख लें या हेंस प्रूफ लिखें, ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि आपने प्रूफ किया ये हेंस प्रूव्ड। थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ इट मीन्स कि कोई ना कोई यहाँ पे पावर होगी। तो कह रहे हैं इस लॉ के अंदर द लॉगरिथम ऑफ पावर, लॉगरिथम ऑफ से यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी बेस ए है। ये बेस कुछ भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, जर्नल ए लिख रहा है, कुछ भी हो सकती है आगे। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो पावर होगी ना ये इसकी बैक पे चली जाएगी एन, तो ये बनेगा लॉग ए एन विद बेस ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एन इससे बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस लॉग से ये एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, टाइम्स। तो स्टेटमेंट देखें, द लॉगरिथम ऑफ पावर यानी पावर का लॉग इज द एक्सपोनेंट टाइम्स। एक्सपोनेंट टाइम्स, ये एन क्या चीज़ थी, एक्सपोनेंट थी ना, तो इतने टाइम्स यानी कि एक्सपोनेंट टाइम्स द लॉगरिथम। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ बहुत आसान है इसका। इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट log a log with base a of m is equals to x, इसका नाम हम x रख रहे हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, a की पावर x इज इक्वल्स टू m। ओके, पावर ले लें n दोनों साइडों पर, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे पावर n लिख रहा हूँ। a की पावर x इज इक्वल्स टू m एज इट इज लिखा हुआ था और मैंने पावर ले ली n दोनों साइडों पर। तो ये बन गया आपके पास a की पावर nx इज इक्वल्स टू m की पावर n। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाएं। इन लॉगरिथमिक फॉर्म वी हैव लॉग बेस क्या बन जाएगी a, इसका लॉग होता है m की पावर n, और इज इक्वल्स टू ये चीज़ आपकी राइट हैंड साइड पे चली जाती है nx। तो ये nx आ गया। इस x की जगह पे आप वैल्यू स्टार्ट में आपने जो सपोज की थी वैल्यू लॉग ऑफ m विद बेस a, ये यहाँ पर वापस बैकपुट कर दें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n, लॉग a बेस है और m। तो ये देखें ये प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉ था, आसान है, पेपर में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। और मज़े की बात है ये 2.4 जो है वो पूरी इन लॉ
की मदद से ही हमारे पास सॉल्व होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ नंबर 4, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। चेंज ऑफ बेस लॉ भी कह सकते हैं। इसमें हम बेस चेंज कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास है लॉग, मैं लिख के दिखाता हूँ, बी लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी। इस टाइम इसकी बेस बी है, आप इसकी बेस को चेंज कर दें, कोई भी लिख दें आप। लेट से हमने ए लिख दी, जिसका लॉग लेना है उसको वैसे ही लिखें, डिवाइडेड बाय लॉग। ये जो बेस होती है ना, ये आपकी, इसका आप लॉग लेंगे और जो आपने बेस चेंज की है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। ये ला बहुत मुश्किल, जब बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर ये ला लगा कर हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है इसका नाम हम रख देंगे लेट। एक्स ना रखिएगा क्योंकि एक्स उसने खुद यूज़ किया हुआ है, बाकी आप जो मर्जी रख लें। लेट लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी इज इक्वल्स टू से एम रख लें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ले जाएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या बनेगा, बी की पावर एम इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखें, आप जो बेस चेंज कर रहे हैं, इस लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने में इशू तो कोई नहीं है। यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स यहाँ लिखना है, यहाँ बेस में भी लिखूंगा थोड़ी देर तक, और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे बेस में लिखूंगा बी, और यहाँ पे बी। यहाँ पे आप सपोज आप लिखते हैं वाई, तो फिर आप यहाँ पे भी वाई लिख लें। यानी पेपर में अगर ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो बेस लगी हुई होगी ना, आपने यहाँ पे इस तरह लिखना है, टेकिंग लॉग, यहाँ पे वो वाली बेस लिखनी जो पेपर में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ए यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स, यानी लॉग विद बेस ए को मैं दोनों साइड पे लिखने लगा हूं। तो यहां लिखूंगा लॉग विद बेस ए बी की पावर एम, बी की पावर एम इज इक्वल्स टू लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स। तो यहां से आप प्रोडक्ट लॉ लगा लें, पावर रूल लगा लें, बाय पावर लॉ क्या कहता है, ये एम पीछे चला जाएगा, तीसरा लॉ कौन सा है, एम पीछे चला जाएगा, लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए। यहां से आप m को रहने दें इधर ही, ये आपके पास बन जाएगा लॉग विद बेस a ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b विद बेस a। m की वैल्यू आप रिप्लाई करें, m की वैल्यू क्या थी आपके पास, लॉग ऑफ x विद बेस b, ये थी m की वैल्यू। ये m की वैल्यू आप इसको वापस करें यहाँ पर, तो ये आपके पास यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, m की जगह पे लिख रहा हूँ लॉग ऑफ x विद बेस b इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड आपके पास क्या आई, लॉग ऑफ x विद बेस a डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b विद बेस a। तो ये आपका प्रूव हो गया। ये छोटी सी वीडियो थी। इस वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव किया। लॉज ऑफ लॉगरिथम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज 2.4 भी हम पूरी की पूरी इन लॉज की बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे, और 2.4 अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।